आज हम टॉपिक पढ़ेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम, है ना। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना। मैंने कल आपको कहा था ग्रुप में धारामापी तैयार करनी है, तो वो धारामापी थ्योरी का टॉपिक है, उसे आप खुद ही तैयार करना अच्छे से, ठीक है। इस टॉपिक को समझो। एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल ये है ना, म्यू नोट यानी कि निर्वात की चुंबकशीलता, म्यू नोट तथा सिग्मा आई यानी कुल धारा के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। यह है एम्पियर का नियम, थ्योरी में लिखा हुआ है, अच्छे से इसको याद करो। अब हम पढ़ेंगे इसके अनुप्रयोग, ठीक है। एक इसके अनुप्रयोग हैं, उसमें से पहला अनुप्रयोग देखते हैं, समझो। एक चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना। एक चालक तार के कारण क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र। और कौन सी नियम से? एम्पियर के परिपथीय नियम से। देखो, माना एक वायर है जिसमें आई धारा बह रही है, इस पर एक बिंदु है O, जिससे R दूरी पर दूसरा बिंदु है P, ठीक है। हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो, इस वायर को, इस पर O बिंदु को केंद्र मानकर R त्रिज्या का एक वृत्त खींच दो, ठीक है। इस वृत्त पर एक अल्पांश ले लो, वो अल्पांश हो जाएगा dl। क्या हो जाएगा? dl, ठीक है। तब हम बोलेंगे एम्पियर के नियम से B डॉट dl बराबर म्यू नोट सिग्मा आई, यही नियम था। B की जगह B, dl की जगह dl, म्यू नोट की जगह म्यू नोट, सिग्मा आई की जगह क्या जाएगा बेटा? आई, है ना। B चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र कैसा रहेगा? एक समान, इसलिए B को ले लो बाहर, क्या बच गया? dl, है ना। dl का क्या करना है? समाकलन। dl का समाकलन क्या होगा? dl का समाकलन L नहीं, dl का समाकलन होगा 2 पाई r, है ना। क्या हो जाएगा? 2 पाई r। तो B बराबर हो जाएगा म्यू नोट आई अपॉन में 2 पाई r। अब जिसको ये बात समझ में नहीं है ये कि भाई 2 पाई r क्यों हुआ, अल्पांश कहाँ पे लिया था? इस वृत्त पर, जिसकी त्रिज्या कितनी थी? r। तो अल्पांश एक छोटा भाग हो गया और संपूर्ण भाग हो गया उसका परिधि, परिधि मतलब 2 पाई r। तो dl का समाकलन L नहीं होगा, dl का समाकलन क्या होगा? 2 पाई r। दूसरा, किसी परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, किसके कारण? परिनालिका के कारण। परिनालिका क्या होती है? देखो, एक धातु से बना हुआ खोखला एक पाइप होता है ना, नलिका होती है, जिस पर तांबे के तार को पास पास कुंडली नुमा लपेट दिया जाता है, जिससे निर्माण होता है एक परिनालिका का, ठीक है। तो हम कहेंगे एक परिनालिका है ना। इस परिनालिका से आई धारा बह रही है, कितनी धारा? आई धारा। तो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो रहा है B, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ बन रहा है? केवल अंदर की ओर, ठीक है।
चुंबकीय क्षेत्र का बन रहा है अंदर की ओर, बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र नहीं बन रहा है, बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र 0 है। ठीक है, हमें इस चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है और किसकी सहायता से करना है? एम्पियर के नियम से, परिपथीय नियम से। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, इस परिनालिका की लंबाई है L, है ना, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है A। तो सबसे पहले यहाँ पर एक आयताकार लूप बना देंगे जिसका नाम है PQRS। इससे वामाव्रत यानी एंटी क्लॉकवाइज धारा बह रही है I। कौन सी धारा बह रही है? I। इसकी लंबाई है L और चौड़ाई है X। ठीक है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाएगा L गुणा X। ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाएगा L गुणा X। ठीक है, अब ध्यान देना, हम लिखेंगे एम्पियर का नियम B dl बराबर म्यू नॉट सिग्मा I। ठीक है, और इसे 4 भागों में विभक्त करेंगे। ठीक है, 4 भागों में कैसे? एक PQ के लिए, एक QR के लिए, एक RS के लिए और एक SP के लिए। तो देखो ऐसे लिखो B dl, पहला वाला किसके लिए? PQ। ठीक है, फिर देखो ध्यान दो, B dl किसके लिए? QR प्लस B dl किसके लिए? RS प्लस B dl किसके लिए? लास्ट वाला SP बराबर में हम लिखेंगे म्यू नॉट और सिग्मा I, है ना, सिग्मा I आता है ना, तो इस सिग्मा I की जगह हम लिखेंगे N I। ठीक है ना, अब NI क्या है समझो, N है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। ठीक है, यानी कि N/L। इस बात को समझना, यह है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो बड़ा वाला N क्या हो जाएगा? कुल फेरों की संख्या। बड़ा वाला N क्या हो जाएगा? कुल फेरों की संख्या। और ये क्या हो गया? कुल इसकी लंबाई। ठीक है ना, इसकी लंबाई इस आयताकार लूप की। तो इस लूप के प्रति एकांक लंबाई में फेरे कितने हो गए? N/L, यानी छोटा वाला n। तो छोटे वाले n को किससे गुणा कर दिया? I से। तो ये आ गई धारा। अब ध्यान दो, एम्पियर के नियम को देखो, B डॉट dl था, है ना, तो बेटा जब डॉट होता है ना तब आता है कोस थीटा 11वीं क्लास के अनुसार, क्योंकि ये हो गया कोस वाला गुणनफल। और जब क्रॉस आता है ना, ये हो गया बिंदु वाला गुणनफल। और जब क्रॉस आता है ना, तो आ जाता है साइन थीटा, याद है? तो यहाँ क्या आएगा सब जगह साथ में? कोस थीटा, क्योंकि ये है ना B डॉट dl, तो डॉट हटाया तो क्या जाएगा? कोस थीटा और कोस थीटा, है ना। अब समझो, B dl, ठीक है, PQ, तो देखो ध्यान दो, और dl की दिशा किधर है? P से Q, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी किधर है? इधर ही है। तो दोनों के बीच में कोण कितना हो जाएगा? 0। तो ये हो गया cos 0, है ना, ये PQ। आगे देखो B dl, अब की बार dl की दिशा ऊपर, इसकी दिशा इधर, B की दिशा, है ना, कितने डिग्री कोण? 90 डिग्री। तो यहाँ क्या लिख दिया? cos 90। ठीक है, अब यहाँ देखो B dl, ठीक है, cos
थीटा, ये क्या है आर एस। यहाँ पर एक बात ध्यान दो, ये जो आर एस वाला भाग है ये इस परिनालिका से कहाँ है, बाहर। और अभी मैंने बताया था कि बाहर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, 0। ठीक है, तो बी अगर 0 हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा पद कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बी डी एल क्या है, एस पी, कितने डिग्री कोण, देखो डी एल की दिशा नीचे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर, कितने डिग्री कोण, 90। ठीक है, कितना हो गया, कोस 90 बराबर में वही म्यू नोट एन आई। ठीक है, म्यू नोट एन आई। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब सॉरी यहाँ पे एन अपने को लेना है बड़ा वाला, नहीं छोटा, सॉरी सही है। ठीक है, अब देखो आगे देखो, यहाँ पे कोस 90 कितना होता है बच्चों, 0। ये खुद कितना हो गया था, 0। यहाँ पर कोस 90 कितना हो गया, 0। ये तीनों क्या हो चुके हैं, 0। सिर्फ कौन सा बच गया, एक भाग, क्या बच गया, देखो बी डी एल है ना, और ये देखो कितना है, कोस 0 कितना हो जाएगा, 1। तो बच गया क्या, बी डी एल, उसका कर दिया समाकलन, उधर बच गया म्यू नोट एन आई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बी तो आ जाएगा बाहर, किसका समाकलन, डी एल का समाकलन, म्यू नोट एन आई। ठीक है, अब यहाँ पे डी एल है ना, डी एल का समाकलन क्या हो जाएगा, एल, डी एल का समाकलन क्या हो जाएगा, एल, ये हो जाएगा म्यू नोट एन आई। ठीक है, और इसको मानते हैं अपन एकांक। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी बराबर एकांक का मतलब 1, म्यू नोट एन आई। ये है चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र। और अगर मैं लिखता हूँ म्यू नोट और इस एन की जगह लिखता हूँ बड़ा वाला एन अपॉन एल, तो ये हो जाएगा आई। ठीक है, तो ये है चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र। वापस समझो, पी क्यू आर एस को कितने भागों में बांटा, 4, पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी। 3 तो कितने हो गए, 0, 1 बच गया है ना। यहाँ सिग्मा ई की जगह क्या रखा था, एन आई, सिग्मा ई की जगह एन आई। ठीक है,